गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज की सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम हिस्ट्री के पाठ 10 वर्धन वंश का साम्राज्य के प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, वर्धन कौन लोग थे? उत्तर, गुप्त वंश के पतन के बाद। देखिए बच्चों, जब गुप्त वंश का पतन हुआ, जब गुप्त वंश की समाप्ति हुई, उसके बाद एक नया वंश जो उत्तर भारत के थानेश्वर का निवासी था, वही लोग वर्धन लोग थे और इस वंश को ही वर्धन वंश कहा जाता है। प्रश्न 2, प्रभाकर वर्धन ने किन्हें खदेड़कर उत्तर भारत पर कब्जा किया? वो कौन लोग थे जिन्हें खदेड़कर प्रभाकर वर्धन ने उत्तर भारत पर कब्जा किया? उत्तर, प्रभाकर वर्धन ने हूणों को खदेड़कर उत्तर भारत पर कब्जा किया। देखिए बच्चों, हूण लोग वह लोग थे जो युद्ध में कौशल नहीं थे, मतलब कि उनको युद्ध करना अच्छी तरह से नहीं आता था, परंतु वो जहाँ जाते थे चीज़ों को नष्ट कर देते थे, ध्वस्त कर देते थे और पीछे से आक्रमण किया करते थे। तो इन्हीं लोगों को प्रभाकर वर्धन ने खदेड़कर उत्तर भारत पर कब्जा किया। प्रश्न 3, हर्षवर्धन कौन था? इसकी राजधानी कौन सी थी? देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला तो हर्षवर्धन कौन था और दूसरा इसकी राजधानी कौन सी थी। उत्तर, वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर और प्रतापी राजा हर्षवर्धन था। पहले हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर मतलब कि अंबाला थी, जिसे बाद में उत्तर प्रदेश के कन्नौज में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रश्न 4, हर्ष के शासनकाल की विशेषताएं बताइए। आपको हर्ष के शासनकाल की विशेषताएं बतानी है कि हर्ष के शासनकाल की क्या क्या विशेषताएं थी। देखिए बच्चों, हर्ष के शासनकाल की निम्नलिखित विशेषताएं थी। फर्स्ट, इनके शासनकाल में जनता बहुत सुखी थी, मतलब कि जो हर्षवर्धन थे उनके शासनकाल में जनता जो थी बहुत सुखी थी, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। सेकंड, सैनिकों और स्वयं राजा हर्षवर्धन को नियत समय पर वेतन दिया जाता था। सैनिकों और स्वयं राजा, खुद राजा को नियत समय पर मतलब कि बिल्कुल टाइम से उन्हें वेतन दिया जाता था। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि हर्षवर्धन जो थे वो प्रयागराज के गंगा के मेले में हर 5 साल बाद जाते थे और दान पुण्य किया करते थे। वो पुरोहितों, पंडितों, किसानों को दान पुण्य करते थे। वो कहीं पर कोई भेदभाव नहीं करते थे कि ये दूसरे धर्म का है तो मैं इन्हें दान नहीं करूँगा, ऐसा नहीं था। ठीक है। और हर्षवर्धन हर 5 साल बाद जो उनके राजकोष में जो वो स्वयं से इकट्ठा करते थे, राजकोष के अंदर वो सभी पैसा वो दान कर दिया करते थे और सिर्फ वेतन से ही अपना काम चलाते थे। पॉइंट 3, इनके शासनकाल में किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं होता था। फोर्थ, शिक्षा के क्षेत्र में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, मतलब कि यहाँ पर जो इनका विश्वविद्यालय था, वहाँ पर संस्कृत, तुर्क और भी बहुत भाषाएं जो है सिखाई जाती थी। तो वहाँ पर जो भी बच्चे पढ़ने के लिए आते थे उनमें कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। फिफ्थ, स्वयं हर्षवर्धन कभी राजकोष का दुरुपयोग नहीं करते थे। स्वयं खुद मतलब कि हर्षवर्धन जो थे वो कभी भी राजकोष में जितने भी रुपए जमा थे उसका कभी दुरुपयोग नहीं करते थे। ठीक है। जब उन्हें काम पड़ता था वो सिर्फ तभी पैसा वहाँ से लेते थे। तो देखिए बच्चों, ये था हमारा उत्तर 4। प्रश्न 5, ह्वेन-सांग कौन था? वह भारत क्यों आया था? देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको 2 प्रश्न दे रखे हैं। पहला तो ये कि ह्वेन-सांग कौन था और दूसरा ये कि वह भारत क्यों आया था। तो देखिए बच्चों, उत्तर, ह्वेन-सांग एक प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक था जो भारत दर्शन को जानने के लिए चीन से आया था। कौन था ह्वेन-सांग?
ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक था जो भारत दर्शन को जानने के लिए चीन से आया था। जब वो हर्षवर्धन के राज्य में आया और उन्होंने देखा कि वहाँ की जनता कितनी सुखी है, ठीक है, तो वो वहीं का होके रह गया। जब हर्षवर्धन कहीं जाते थे तो वह भी उनके साथ जाता था। उत्तर 6, इसका प्रश्न है बच्चों, ह्वेनसांग ने हर्ष के शासनकाल के विषय में क्या लिखा है? तो देखिए बच्चों, उत्तर 6, ह्वेनसांग ने हर्ष के शासनकाल के विषय में अनेक बातें लिखी हैं। फर्स्ट, हर्षवर्धन एक उदार और प्रजापालक राजा था, मतलब कि उदार दिल का राजा था और प्रजापालक, वो हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचता था, उनको कोई भी परेशानी नहीं होने देता था। सेकंड, हर्ष ने बहुत से छोटे राज्यों पर कम शक्ति का प्रयोग करके विजय पाई। थर्ड, हर्षवर्धन स्वयं ज्ञानी था एवं विद्वानों का सम्मान करता था। जैसे कि बच्चों आपको पता है हर्षवर्धन हैं, उन्होंने नागांध, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे नाटक लिखे हैं, ठीक है, और भी जो विद्वान थे, हर्षवर्धन उन्हें अपने दरबार में जो है विशेष स्थान देते थे। फोर्थ, वर्धन शासनकाल में अपराध बहुत कम होते थे। वर्धन शासनकाल में जो अपराध थे वो बिल्कुल कम होते थे और जो अपराधी होते थे, जो अपराध करते भी थे, तो हर्षवर्धन उन्हें कठोर दंड दिया करते थे। फिफ्थ है, हर्षवर्धन धर्म के प्रचार प्रसार में कोई ढील नहीं छोड़ता था। मतलब कि जो हर्षवर्धन थे, आपको पता है कि वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वो बौद्ध धर्म को मानते थे और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया, ठीक है, उसके प्रचार प्रसार में वो कोई भी ढील नहीं छोड़ते थे। सिक्स, वह खुली बाहों से अतिथियों का स्वागत सत्कार करते थे। उनके यहाँ कोई भी अतिथि आ जाता था तो उनका स्वागत सत्कार वो पूरी बाह फैलाकर बहुत अच्छे से, बहुत आदर से, सम्मान से उनका स्वागत सत्कार करते थे। तो देखिए बच्चों, ये हमने पाठ 10 के प्रश्नोत्तर किए। आपको ये प्रश्नोत्तर अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।